देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के डोडा में जो ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन, उसमें राजस्थान के 2 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से एक जवान जो कि ब्रजेंद्र सिंह है, उनके घर में खड़ा हूँ। डुमोली खुर्द ये गांव है, ये जो गांव है झुंझुनू का गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये पूरा घर है उनका, ये घर का गमगीन माहौल है। और उनके जो साथी हैं, मतलब उनके साथ में पड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए और क्या कुछ हुआ था और कब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी और क्या कुछ वो कहते थे? जी, मेरा विकास दोराता नाम है। मैं इसी डुमोली गांव का निवासी हूं और हमारे गांव के वीर शहीद ब्रजेंद्र सिंह जी दोराता, जो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें उन्होंने शहादत दी है, उनके लिए पूरा गांव जो है उनको उनकी शहादत को प्रणाम करता है। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व था। जब भी सेना से वो छुट्टी आते थे तो सभी युवाओं को प्रेरित करने का उनका एक संदेश रहता था। जी, मात्र 20 साल की उम्र में सेना में चले गए और क्या कहते थे कि एक जुनून था सेना में जाने का। जी, उनके अंदर एक जोश था, एक भावनाएं थी अपनी माँ भारती की सेवा करने के लिए। उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेना ज्वाइन की और आज वो उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं कहना चाहूँगा, ये धरती उनके लिए वीरान हो गई है उनके बिना, लेकिन उनके नाम का सूरज जो है हमारे दिलों में हमेशा चमकता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये उनका घर है। एक बार मैं घर का ये यहाँ दिखाना चाहता हूँ। उनके पिताजी भी खड़े हैं, रामजी लाल जी। एक उनका छोटा बेटा है 1 साल का, हालांकि इन्हें पता नहीं है इनके पिता शहीद हो गए। सर, ये गमगीन माहौल है, बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, ये गर्व की बात भी है। लेकिन वो 20 साल की उम्र में चले गए, क्या कुछ और बनना चाहते थे? क्या सेना में ही जाना चाहते थे? वो सेना में जाना चाहता है वो दूसरी, मान लो सेना में लड़ूंगा लड़ाई। आखिरी बार कब आपसे बात हुई थी और क्या कहा था उन्होंने? वो तो बोला मैं छुट्टी आऊँगा, छुट्टी मिला नहीं। तो मेरे से तो 4-5 दिन पहले वही मेरे से तो, और अन बच्चों से मान लो कल रात से नहीं हो रहा हो, बाद में चिंता हुई। बिल्कुल, ये उनके ससुर साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या जो आपके दामाद जी थे, देश के लिए उन्होंने जान दे दी अपनी और शहीद हो गए, ये गर्व की बात भी है? सर, ये दुख की बात भी है कि वो अभी हमारे को दामाद दोबारा दिखाई नहीं देंगे, बट गर्व की बात भी है कि वो देश के लिए न्यौछावर हो गए। हम भी आर्मी में थे, 3 भाई थे, हम रिटायरमेंट आ गए, लेकिन हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज हमारे दामाद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें इस चीज़ के लिए गर्व है भारत माता की। आंखें नम हैं इनकी और देख सकते हैं कि पूरा परिवार है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका रो रो के बुरा हाल है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये माहौल मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार कि ये किस तरीके से माहौल है। यहाँ देख सकते हैं महिलाएं जो रो रही हैं बेटे की शहादत के लिए। आप देख सकते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कैसा कब हुई थी आपकी आखिरी बार बात उनसे? अरे मेरा लाल क्या बात सापड़ कर रे लाल। अरे मेरा तेरा जामन तड़पते डोल तो क्या पड़ उम्र में 20 साल की उम्र में चले गए सेना में। वो हमेशा कहते थे मैं सेना में जाना चाहता हूँ, देश के लिए, भारत माता के लिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेना के सेवा करेगा माने माटी में रड़ा कर लाल मेरा। बुढ़ापा में दुख दिखा गो लाल बिना कया डटुर रे। शहीद ब्रजेंद्र सिंह की माता जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या कहा? 15 तारीख को शाम को 4 बजे के लगभग। कुछ नहीं कहा, बस ऐसे बोला कि ड्यूटी पर है, वो जा रहे हैं कहीं, ये बात हुई। उसके बाद में फ़ोन नहीं आया। यानी कि ऑपरेशन से पहले आपसे बात की थी उन्होंने? हाँ, 4 बजे वो जा रहे थे, वहाँ पे का मंदिर है, वहाँ बैठे थे, फिर बोले जा रहे हैं। उसके बाद में नहीं हुई। क्या पूछा? कुछ बच्चों के लिए पूछा, परिवार के लिए पूछा, छुट्टी मारने के लिए कुछ कहा? ये बोला था 15-20 तारीख तक आऊँगा।
20 तारीख तक आ जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे 1-2 दिन में, फिर 20 तारीख को वापस आ जाऊँगा, 20 तारीख को घर आ जाऊँगा। देख सकते हैं कि महिलाओं, ये परिवार की महिलाएं हैं उनकी, और किस तरीके से ये गमगीन माहौल है। इनका बेटा है वो शहीद हुआ है, और इनकी पत्नी का कहना है कि उनसे बातचीत हुई थी जिस दिन ऑपरेशन में वो जाने वाले थे, उसी दिन शाम को 4 बजे इनकी बात हुई थी, और कहा था कि ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये शेखावाटी का इलाका है और शहीदों की धरती है। यहाँ सबसे ज़्यादा राजस्थान से जो शहीद हैं वो शेखावाटी इलाके से ही जो है दिए गए हैं। तो ये शहीद विजेंद्र सिंह का परिवार है। ये पूरे गांव में पूरा गमगीन माहौल है। कुछ ही घंटों के बाद में उनकी जयपुर से जो उनकी पार्थिव देह है वो यहाँ लाई जाएगी पैतृक गांव में, और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, झुंझुनू।